ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हुक का नियम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ी सी और बात करूंगा मैं। आपने अभी तक पढ़ा प्रतिबल। अब जरा प्रतिबल का मात्रक देख लेते हैं। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल को हम क्या लिखते हैं? अभी आपने देखा प्रतिबल कैसे लिखा जाता है। प्रतिबल P बराबर क्या होता है? F/A। ये अब यहां पर इसका मात्रक क्या होगा? यदि मात्रक देखें तो F का मात्रक क्या है? ये बल है, और बल का मात्रक न्यूटन। इसको न्यूटन में लिखते हैं। और इसका मात्रक ये एरिया है, तो एरिया का मात्रक क्या? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति। बटे को प्रति में लिखते हैं। बटा जो होता है जब मात्रक लिखा जाता है तो इसको प्रति कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का मात्रक क्या हुआ? अतः प्रतिबल का मात्रक क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको पास्कल भी मिलेगा। सो कंफ्यूज, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज अबाउट इट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर पास्कल हो सकता है, कहीं पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जो चीजें आएंगी, जो चीजें आगे पढ़ाई जाएंगी, तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो नियम है हुक्स लॉ, हुक का नियम। दिस इज हुक्स लॉ। हुक ने प्रतिबल और विकृति में एक संबंध स्थापित किया गया, जिसे हम उन्हीं के नाम पर, हुक के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने नियम में क्या समझाया, क्या बताया? इन्होंने समझाया कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर या लघु विकृतियों के अंतर्गत, प्रत्यास्था की सीमा का मतलब किसी पिंड में हम इतना फोर्स लगाएं कि उसमें प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा हम समझा चुके हैं आपको। किसी पिंड में कार्यकारी वो अधिकतम बल जिसके अंतर्गत किसी पिंड में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, वो प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। ओके, इस चीज को आप समझ चुके हैं। किसी पिंड में कार्यकारी वह अधिकतम बल जिसके अंतर्गत पिंड में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, वो कहलाता है प्रत्यास्था की सीमा। अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पिंड हम ले लें और उसको हम दबा दें और दबाकर उसका आधा स्वरूप कर दें तो वो प्रत्यास्था कहलाती है। ऐसा नहीं। एक सीमा होती है, कोई भी बॉडी होती है, उसको यदि एक निश्चित सीमा तक दबाया जाए, मतलब एक निश्चित सीमा तक बल लगाया जाए,
और इसके बाद बल को रिमूव कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो वह पिंड अपनी प्रत्यास्था की अवस्था में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। वो प्रत्यास्था की, वो जितनी ये जो प्रोसेस हुई वो प्रत्यास्था के अंतर्गत हो रही है। ओके, अब मान लो कोई तार है, कोई लोहे का तार है। अब हम क्या करें, इसको खींच करके बढ़ा दें। 10 सेंटीमीटर का तार है और उसको हम 10 के बजाय 14 सेंटीमीटर कर दें, तो क्या वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ पाएगा? भैया वो 14 तो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गया। 14 सेंटीमीटर तो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गया है? तो ये जो उसके साथ बिहेवियर हुआ, ये जो उसके साथ व्यवहार किया गया, क्या प्रत्यास्था के अंतर्गत किया गया है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि बात यह है कि वो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गया। वो 14 से 10 में तो लौट ही नहीं पा रहा, वो तो हमेशा के लिए 14 हो चुका। तो ये कहां हुई प्रत्यास्था? ये प्रत्यास्था नहीं। मतलब उस पिंड में इतना बल लगाया जाए, इतना कि वो हमेशा हमेशा के लिए ना बढ़े। पिंड पर बल हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तब हम कहेंगे कि ये सब कुछ जो हुआ उसके अंदर, उसके साथ ये प्रत्यास्था की सीमा के अंदर हो रहा है। ये नहीं कि कोई 1 मीटर का तार ले लिया और उसको 2 मीटर कर दिया और कह दिया कि देखो ये विकृति उत्पन्न हो गई तो ये प्रत्यास्था है, इसमें प्रत्यास्था है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है। इसीलिए हुक ने अपने नियम के अंतर्गत कह दिया, एक बंधन लगा दिया। क्या? कि लघु विकृतियों के अंतर्गत किसी पिंड में कार्यकारी प्रतिबल उसकी विकृति के उत्पन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, लघु विकृतियों के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द हमने बोला कि लघु विकृतियों के अंतर्गत, लघु माने जानते हैं छोटा, अति सूक्ष्म, और विकृति माने तो जानते हैं कि जो आकार बढ़ गया था वह कम हो गया, जो परिवर्तन हुआ, एकांक आकार में जो परिवर्तन हुआ वो विकृति। मतलब जो परिवर्तन हुआ वो बहुत छोटा हो, बहुत सूक्ष्म हो। तो उसके अंतर्गत ये कंडीशन लगा दी गई, ये कंडीशन रख दी गई। यदि इस कंडीशन के अंतर्गत ऐसा होता है तो जो प्रतिबल होता है वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, लघु विकृतियों के अंतर्गत किसी पिंड में लगने वाला प्रतिबल जो होता है या उत्पन्न प्रतिबल होता है सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस इज द हुक्स लॉ। इसे हम हुक के नियम के नाम से जानते हैं। ओके, या ऐसे कहें कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में कार्यकारी प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों तरह से कह सकते हैं। लघु विकृतियों के अंतर्गत किसी पिंड में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अथवा कह दें कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, मतलब जो प्रतिबल उत्पन्न होना चाहिए वो किसके अंतर्गत होना चाहिए? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बढ़ा दें, जितना मन चाहे उतना बढ़ा दें। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ओके, बात सुनने आ रही कि नहीं आ रही? क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में कार्यकारी प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृति, ये तुम्हारा हुक्स लॉ है, हुक का नियम है, और इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल। ओके, तो अब हम कैसे लिखते हैं? P proportional to E as like this. स्मॉल E is small, ये स्मॉल है, और E मीन्स स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन। स्ट्रेन माने होती है विकृति, बट एक्चुअली यहां पर जो स्ट्रेन शब्द है उसका पहला अक्षर एस लिया गया है, बट यहां पर क्या विकृति को ई से डिनोट किया गया। दिस इज द साइन, जैसे कहीं कहीं सोना है, गोल्ड है, तो उसको जी से तो डिनोट नहीं करते हैं, उसको एयू से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पर फिजिक्स में यहाँ कुछ नॉमेनक्लेचर है, तो उनको अपने एज लाइक दिस। ओके, सो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में कार्यकारी प्रतिबल उसके विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे और एक लाएंगे नियतांक, और वो होगा कैपिटल ई और स्मॉल ई। दिस इज ए कांस्टेंट, और इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। उस पिंड का प्रत्यास्था गुणांक। ओके, सो नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, P upon E, E is equal to P upon this। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। इसे कहते हैं हुक का नियम, और इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और E जो है तुम्हारा वो प्रत्यास्था गुणांक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अंडरस्टैंड? तो E बराबर क्या हुआ? P अपन E। अब E का मात्रक यदि देखें तो इसका तो मात्रक होता नहीं, ये विकृति है, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता, तो जो P का मात्रक होगा वही E का भी होगा। और P का मात्रक हम आपको बता चुके हैं कि P का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो E का मात्रक क्या हुआ? E का मात्रक भी क्या हुआ? E का मात्रक हुआ मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, एज लाइक दिस, ऐसा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर कुछ सीखने को मिला होगा, और आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, और आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ओके, और इसी उम्मीद के साथ मैं अब वीडियो को एंड कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखेंगे और कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं करेगा। आपके लिए ये पूंजी के समान है, पूंजी है आपके लिए। आप वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इन वीडियो को डिलीट ना करें। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।